नमस्कार। देश में लगभग 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। मतलब कि वैसे लोग जो काम तो मजदूरी दिहाड़ी वगैरह का करते हैं, लेकिन कहीं पे उनका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। ऐसे में परेशानी ये हो जाती है कि कोई योजना जो ऐसे लोगों को लाभ दिलाने के लिए लाई जाए, इन्हें पहचाना कैसे जाए, ढूंढा कैसे जाए। अच्छा, ये जो समस्या है यह तब है जब देश में 50 साल से अधिक पुराने कानून हैं जो कि बस बने हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लाभ दिलाने में उस कानून का कोई खास योगदान दिख नहीं रहा है। इनमें पहला है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1969। अब ये बना है 1969 में, और जैसा कि नाम से साफ हो रहा है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन मतलब कि प्रवासी मजदूर जो किसी दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी का काम करते हैं। तो इस वाले कानून में इन लोगों के लिए कुछ चीजें रखी गई हैं और बना हुआ है। अब एक दूसरा और है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, मतलब ठेके वाले कामगार, और ये भी बना हुआ है 1970 का। अब ये दो कानून तो हैं, लेकिन अभी जब महामारी आई थी तब सरकार ने बंदी की वजह से ऐसे लोगों की मदद करने की योजना बनाई, जिसमें 5,000 रुपए और मुफ्त राशन वगैरह दिया जाने का प्रावधान था। लेकिन देना किसे है और कैसे दिया जाए? संख्या तो इनकी 38 करोड़ है, लेकिन कुछ को ही मिल पाया ये लाभ। इसी से सबक लेकर वर्तमान की केंद्र सरकार ने उन पुराने कानूनों के प्रावधानों का सहारा लेते हुए और उन्हीं में कुछ प्लस माइनस करके ई श्रम कार्ड ले आई। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक श्रम कार्ड। अब इस कार्ड के जरिए सबसे पहले तो सरकार ऐसे असंगठित मजदूरों, कामगारों का एक सेंट्रलाइज्ड डेटा रख पाएगी, और चूंकि आंकड़े होंगे तो जाहिर है कोई भी लाभ जो आपदा या महामारी के दौरान ऐसे लोगों तक पहुंचानी है, आसानी से किया जा सकेगा। भविष्य में सरकार चूंकि उसके पास संख्या होगी, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं ला सकेगी। इन सबके बीच लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए कि ऐसा कर लेने से सरकार पैसे ही देने लगेगी हर महीने या फिर वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये भी है कि बचना तो इस अफवाह से भी है कि आधार से कुछ लिंक हो रहा है तो व्यक्तिगत जानकारियां खतरे में आएंगी, जैसा वोटर आईडी वाले मामले में हमने देखा अभी कुछ दिन पहले। अब ये तो हो गई फायदे वाली बात। नुकसान क्या है ये भी जान लेते हैं। दरअसल इस कार्ड के बनवाने का एक नुकसान है, और वो ये कि अगर आप इसके पात्र नहीं हैं, यानी कि आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर नहीं हैं, तो कृपया करके इस अफवाह के लालच में इसे ना बनवाएं कि सरकार पैसे ही देने लगेगी। फिर आप फंसेंगे, बुरे फंसेंगे, अभी नहीं तो भविष्य में। चलिए अब जल्दी से इसे बनवाने की प्रक्रिया को जान लेते हैं। अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट चलाते हैं तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे, जो कि है https://register.eshram.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही पहुंचेंगे, यहाँ दिए गए निर्देशों को फॉलो करें और आप इसे आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना नहीं जानते हैं तो आप अपने किसी नज़दीकी सुविधा केंद्र जैसे कि CSC या प्रज्ञा केंद्र या और भी कुछ हो सकता है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले तो आधार कार्ड, दूसरा आधार का OTP वेरीफाई करने वाला मोबाइल, तीसरा है बैंक अकाउंट। इन सारी डिटेल्स के साथ अप्लाई कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।